हेलो, आप सभी लोगों का वेलकम। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएच के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब अगर कोई चीज़ का पीएच ज़्यादा है या कम है तो उसका क्या इफेक्ट होता है हम लोगों के दैनिक जीवन में, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच में कई पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो पहला है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर लाइव प्रोसेस आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कैसे पीएच हमारे डाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखिए, हम लोग जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो हम लोग क्या है कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो माउथ से शुरू होता है, फिर स्टमक में जाता है, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े होंगे। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो होता है क्या है कि जो स्टमक में डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। यहाँ पर जो दो एंजाइम होते हैं, ये पेप्सिन और रेनिन, हालांकि रेनिन एडल्टहुड में काम नहीं करता है। तो पेप्सिन और रेनिन यहाँ पर एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये जो पेप्सिन होता है, हम लोग पढ़े होंगे कि जो पेप्सिन होता है तो पेप्सिनोजन के फॉर्म में निकलता है। पेप्सिनोजन के फॉर्म में निकलता है और HCl के द्वारा पेप्सिन में बदल जाता है, और फिर ये एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर बेसिक मीडियम होगा तो फिर पेप्सिन एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक एंजाइम जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर जो डाइजेशन होता है हम लोगों का, तो पहले जो डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, और फिर उसके बाद जो डाइजेशन होता है वो बेसिक मीडियम होता है। यहाँ जब ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग देखे थे कि लीवर, ये जो लीवर है, लीवर से बाइल साल्ट आते हैं, और बाइल साल्ट की वजह से यहाँ मीडियम बेसिक हो जाता है। तो बेसिक हो जाता है तो इसलिए क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम निकलते हैं वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पीएच है उसका इंपॉर्टेंस है डाइजेशन में। क्यों? क्योंकि स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, जबकि उसके बाद का जो डाइजेशन होता है वो पहले शुरू में एसिडिक मीडियम में और उसके बाद का बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से डाइजेशन में पीएच का इंपॉर्टेंस है। और अगर इसी में देखें, कभी कभी क्या होता है, ओवर ईटिंग या किसी अन्य कारण से क्या होता है कि एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। अगर एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो इरिटेशन होता है। इरिटेशन होता है तो यानी कि पेट दर्द होना शुरू होता है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, पेट दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया है। तो एसिड का सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो गया है तो इसके रेमेडी के लिए, यानी कि उपचार के लिए, हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करते हैं उसको हम लोग एंटा एसिड बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पता है कि हाँ एसिडिटी की वजह से ही पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द किसी और अन्य कारण से भी हो सकता है, तो अगर एसिडिटी की वजह से हो रहा है तो मार्केट से हम लोग कोई भी एंटा एसिड कुछ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा भी ली जाती हैं, कुछ वैसे ही OTC प्रोडक्ट होती हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो उसमें जैसे एक है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया क्या है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन होता है। ठीक है ना? और क्योंकि ये वाइट कलर का होता है इसलिए इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीसिया है। और ये क्या है, ये बेस है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके इसका न्यूट्रलाइजेशन कर देता है। या दूसरा जैसे है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं। और इसका हम लोग वहीं पे पढ़े भी थे कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका रिएक्शन HCl के साथ होगा तो क्या बनेगा, तो ये NaCl बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो HCl है, क्योंकि ये HCl यहाँ पर एक्सेस में है, इसको हमको कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया हो गया, या दूसरे भी एंटा एसिड जो आते हैं मार्केट में, उनको लेकर लिया जाता है ये रेमेडी। तो ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से पीएच का इम्पॉर्टेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये एक इम्पॉर्टेंस था पीएच का। ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ कुछ करके हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है। एंटा एसिड क्या है, आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जब देखेंगे तो वहाँ पर पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पहला या दूसरा क्वेश्चन है, तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं
इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन टीथ, दूसरा है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन टीथ। ठीक है, तो टीथ पर कैसे इसका इफेक्ट आता है? तो टीथ पर क्या होता है कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज़ खाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ पार्टिकल उसके माउथ में रह जाते हैं। तो कुछ पार्टिकल अगर उसके माउथ में रह जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, वो चावल हो सकता है, रोटी हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, कुछ भी है, सब जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं वो अगर हम लेते हैं, अगर उसके फूड पार्टिकल रह जाते हैं तो होता है क्या कि माउथ में ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इस कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? डिग्रेडेशन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट मेनली हम लोग शुगर को लेते हैं, यानी कि चॉकलेट में शुगर वगैरह रहता है ना मीठे लगने के लिए, तो ये शुगर वगैरह होता है तो इसका क्या होता है? इसका डिग्रेडेशन होने लगता है। डिग्रेडेशन मतलब सड़ने से है। तो इसका जब डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरिया की वजह से तो क्या बनता है? एसिड बनता है। अब ये एसिड क्या करता है? तो ये जो एसिड है, क्योंकि जो हमारे टीथ हैं, टीथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको कि हम लोग इनेमल बोलते हैं, ये इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। और इनेमल जो होता है हार्डेस्ट मटेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो ये एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके? शुगर के डिग्रेडेशन से, वो क्या करता है? इस इनेमल जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना है उससे रिएक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं। कोरोड होने का मतलब वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से तो माउथ में अगर पीएच कम है, एसिडिक हो गया है जो माउथ में मीडियम है, तो उसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टूथपेस्ट का यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेसिक इन नेचर होते हैं तो जो हम लोग जब टूथपेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों को एडवाइस दी जाती है कि खाने के बाद हम लोग टूथपेस्ट का यूज करें, जिससे कि एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो सके। या थोड़ा सा और अलग से देखेंगे तो देखिए, ऐसे हम लोग एक पढ़े थे कि जो बेस होते हैं वो बीटर होते हैं, है कि नहीं? और जो लोग कभी कभी नीम का दातून करते हैं तो वो भी बीटर ही होता है। तो यानी कि वो जो बिटरनेस है उसका, वो बेस की वजह से है। तो इसलिए जो नीम के दातून वगैरह होते हैं वो भी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। तो ये था हम लोगों का कि पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है टीथ के ऊपर। ठीक है ना? अगला हम लोगों का ये बस ऐसे ही याद कर लेना है, और ऐसी क्वेश्चन जितना है उतने में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, और थर्ड में आपको एनसीईआरटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें ढेर सारे नाम दिए गए हैं कि कौन एसिडिक है, क्या है, देखते हैं क्या है ये है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। तो क्या है? बहुत सारे एनिमल जो होते हैं अपने आत्म सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस का मतलब आत्म सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? एसिड या बेस का सिक्रीशन करते हैं। जैसे एंट, चींटी, एंट क्या करती है? जब बाइट करती है तो क्या वो सिक्रीट करती है? फार्मिक एसिड। एक्चुअली जो ये फार्मिक एसिड नाम पड़ा है, लैटिन में फार्मिका मीन्स होता ही है चींटी। ठीक है ना? तो यानी कि जो चींटी है उसके जो सलाइवा होता है उसमें फार्मिक एसिड होता है, और उसी की वजह से हम लोगों को चिंचिनाहट सी होती है। ठीक है ना? इरिटेशन होता है, पेन होता है, उसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? फार्मिक एसिड की वजह से। वैसे ही जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो भी क्या करती हैं? उनका जो डंक होता है उसमें भी एसिड होता है, और उसी की वजह से हम लोगों को पेन होता है। अब यहाँ भी जैसे वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, एसिडिटी अगर स्टमक में हो जा रहा था, पीएच कम हो जा रहा था, तो हम लोग माइल्ड बेस का यूज कर रहे थे। स्ट्रांग बेस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो हार्मफुल हो जाएगा, स्किन वगैरह के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम लोग मधुमक्खी की बाइट हुई है तो उसके बाद हम लोग माइल्ड बेस का यूज कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि जो टूथपेस्ट होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, तो अगर टूथपेस्ट का भी उस पर रब करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये हो गया सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। प्लांट वाला आप लोगों को अपने से स्टडी करना है। ये एनसीईआरटी में कुछ नाम दिए हैं, उसको आप लोगों को देख लेना है। ये हमने एग्जाम्पल दे दिया था।
और क्या है, एक दो चीज़ें और दी गई हैं इसी में। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में ही जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, वो सब का एक पीएच रेंज है, और जो पीएच रेंज है 7 से 7.8 है। जैसे अगर ब्लड का पीएच हम लोग देखें तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 से 7.5 के बीच में है। अब इसमें जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं सब क्या होंगी, इसी पीएच रेंज में होगी, क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है, कलेक्टिवली हम उसको अगर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारे एंजाइमेटिक हैं, और अगर जो एंजाइम एक्टिव होते हैं वो पीएच और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको कभी बुखार आ गया हो तो आपको भूख भी नहीं लगती है और किसी चीज़ का टेस्ट भी नहीं आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पीएच और टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होता है जिससे कि पीएच भी चेंज हो जाता है, और तब क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं जो उस पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों को ऐसा अनुभव होता है। तो इस तरह से जो पूरी हमारा बॉडी है वो नैरो पीएच रेंज में काम करता है, और अगर ये पीएच डिस्टर्ब होगा तो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए फिर डिजीज कंडीशन जनरेट होती है। इसी तरह से अगर सॉयल है तो सॉयल का भी एक पीएच होता है। अगर कभी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया सॉयल तो भी जो प्लांट उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो भी नहीं हो गया। वैसे जनरली जो सॉयल होता है उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक ही होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो जो फार्मर्स हैं वो लाइम वगैरह का यूज करते हैं उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो पीएच है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो ये था हम लोगों का इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे एक लास्ट टॉपिक बच गया हम लोगों का साल्ट के बारे में। हालांकि साल्ट में भी फिर कई चीज़ें हैं, कई साल्ट के बारे में हम लोगों को उसका फॉर्मेशन पढ़ना है, यूज पढ़ना है, उसके बाद कौन सा साल्ट का जो एक्वा सोल्यूशन होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ये पढ़ना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ना है उसी में। तो भी 2 लेक्चर्स और होंगे, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।